हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपका VFX वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सीख रहे हैं 3ds मैक्स और हमें बनना है 3ds मैक्स में मास्टर। तो ऐसे तो हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं, बट समय पे भी ध्यान देना और आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन आगे बढ़ेंगे 3D मॉडलिंग में ही, क्योंकि मॉडलिंग में अभी बहुत सारे टूल्स और फीचर्स को जानना ज़रूरी है, वो भी एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए, आज हम बनाने वाले एक सिंपल सा प्रोसेसर का 3D मॉडल, जिसमें हम कुछ ऐसे फीचर्स यूज करेंगे जो आपके लिए नया हो सकता है। और अगर ऐसा रहेगा तो आप इसका वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना। तो चलिए चलते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज जब मैंने इंटरनेट पे गूगल का यूज़ किया और गूगल पे सर्च किया CPU 3D मॉडल, तो मुझे कुछ ये इमेज पसंद आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये हम मॉडल बना के देखते हैं तो आपके कई सारे टूल्स इसमें क्लियर हो सकते हैं और आप शायद एरे और कॉपी और इंस्टेंस का जो प्रोसेस है वो 3ds मैक्स पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा शेप लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया रेक्टेंगल का शेप, क्योंकि मुझे लगता है ये रेक्टेंगल से मैं इसे आसानी से रेडी कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, ऑप्शन में रख लिया सेंटर, और सिंपल इस तरीके से शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करो। ओके, देन इसका जो कॉर्नर रेडियस है इसको आप इस तरीके से राउंड कर सकते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रोसेस, और इसका जो कलर है मैंने अभी के लिए कर दिया वाइट, ताकि आपको ये ईजिली दिखाई दे। अब हमें करना क्या है, इसका एक एक्सट्रूड लेवल जनरेट करना है। बट इसमें आप देखें कि 1 टाइम एक्सट्रूड है, बट यहाँ पे सेकेंड टाइम भी एक्सट्रूड है, यानी एक्सट्रूड में 2 लेवल है। तो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट से यूज़ करना होगा बेवल। बेवल की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे आप इस पर हाइट तो दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अलावा आप लेवल 2 पे भी हाइट दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी मैंने F4 कर दिया ताकि आपको एजेस भी दिखाई दे, और लेवल 2 की हाइट को मैंने कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया और आउटलाइन को कर दिया थोड़ा माइनस वैल्यू पे। अगेन हाइट थोड़ी और कम करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो बॉक्स है वो इससे मिलता जुलता दिखाई देने लगा। बट यहाँ पे जो रेडियस है, राउंडेड कॉर्नर है, और यहाँ का जो राउंडेड कॉर्नर है उसमें बहुत डिफरेंस है। इसको सेट करने के लिए वापस हम आते हैं रेक्टेंगल पे और कॉर्नर रेडियस को करते हैं थोड़ा कम, उस इमेज रेफरेंस को देख के। ओके, तो ये अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला स्टेप हमें जो करना है वो ये है कि आपको इसे कंट्रोल V कर देना है, ताकि आप इसका एक कॉपी बना सकें। देन अगेन रेक्टेंगल पे आते हैं, बट रेक्टेंगल पे आने से पहले इसे आप थोड़ा ऊपर कर दें कुछ इस तरीके से। बेवल जो है इसका हाइट जो है, यानी लेवल 1 का हाइट है, उसको थोड़ा कम कर दें कुछ इस तरीके से, और लेवल 2 का जो आउटलाइन है उसे भी थोड़ा कम कर दें कुछ ऐसा, और इसकी भी हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल पे आते हैं। यहाँ पे जो 39 है इसको हम यहाँ से कम करते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने दे दिया फिलहाल 33, और बस इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ताकि आपको ये दोनों तरफ से स्क्वायर शेप में दिखाई दे। अभी के लिए इसका जो कलर है, मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ जाता हूँ, और यहाँ पे पहुँच के हम यहाँ से कलर को पिक कर लेते हैं। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस हमने यूज़ किया और हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखने लगा। अभी के लिए मैंने हाई क्वालिटी ऑन कर लिया, ताकि हमारा मॉडल यहाँ पे थोड़ा शेडिंग के साथ दिखाई दे। तो ये और ये दोनों हमने रेडी तो कर लिया। अब हमें इस शेप को रेडी करना है। इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ लाइन का, पर अब थोड़ी सी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है इसको समझते हैं। तो अभी मैंने यहाँ से एक लाइन लिया। ओके, वैसे ये जनरेट हो रहा है इस जगह से, तो यहाँ से मैंने ये लाइन लिया इस तरीके से, और यहाँ तक इसको ग्राउंड तक ले आया कुछ ऐसा। इजी था ये।
अब आप मॉडिफायर पे जाएं तो आप देखेंगे कि आपको वर्टेक्स सेगमेंट स्प्लाइन का ऑप्शन मिल रहा है। स्प्लाइन को सिलेक्ट किया हमने, ज्योमेट्री पे आके आउटलाइन ले लिया ताकि मैं इस पे कुछ ऐसा शेप रेडी कर सकूं। यहाँ तक तो चीज़ें आसान हैं। मॉडिफायर पे चलते हैं, एक्सट्रूड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल अभी 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया पूरा का पूरा ये मॉडल करना ही आसान है, आपको बस ध्यान लगा के देखना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर मैं इस सेगमेंट पे काम करूँ तो कुछ ऐसा हो सकता है। एंड देन अभी मुझे इस पार्ट पे कुछ और सेगमेंट ऐड करने हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, हम चलते हैं पहले सेगमेंट पे और इस पॉइंट पे आके दोनों सेगमेंट को सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ डिवाइड। और डिवाइड पे मैंने इसको तकरीबन 4 पॉइंट दे दिया। अब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इधर भी सेगमेंट देखने को मिलेगा। अब हमें यूज़ करना है एक मॉडिफायर, और वो मॉडिफायर यूज़ करने के लिए आपको उस मॉडिफायर का नाम पता होना चाहिए, जो है FFD 4x4x4, या फिर आप ले सकते हैं FFD बॉक्स। ओके, तो यहाँ से हमने ले लिया FFD बॉक्स। अब इसका यूज़ करके हमें करना क्या है, आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे जाएं, कंट्रोल पैनल पे जाएं और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। स्केल टूल लें और कंट्रोल के साथ नीचे भी सेलेक्ट कर लें और स्केल टूल का यूज़ करके कुछ ऐसा शेप आप रेडी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे का ये जो शेप है इसको कुछ इस तरीके से कर ले ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। एंड देन ये जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करके आप इस तरीके से नीचे ला सकते हैं। और आप चाहें तो एक्सट्रूड का ये जो सेगमेंट है इसे इंक्रीज कर सकते हैं और हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखने लगा। ओके, अब इस पिन को हमने बना लिया। इसको मैं यहाँ से अभी के लिए एक गोल्डन कलर ले लेता हूँ इसका, ठीक है। और टॉप व्यू पे आते हैं और इसको सेट कर देता हूँ मैं इस जगह पे। देन अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करके रखना है इसे, चले जाना है टूल्स मेन्यू पे और पहुंच जाना है एरे ऑप्शन के अंदर। प्रीव्यू को ऑन कर लें। अब आपको वाई एक्सिस यानी ग्रीन एरो के डायरेक्शन में इसको मूव करना है। तो ये मैंने इसको कर दिया मूव। 3 इंच का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, आपके सेटिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको नंबर कुछ और मिले। तो ये हमने एक साइड का ये सारा पिन रेडी कर दिया। जस्ट अपोजिट साइड पे भी ऐसा पिन है, तो आप इन सारे को सेलेक्ट करें और मिरर का यूज़ कर लें और फिर उसके बाद ले लें एक्स एक्सिस और कर लें कॉपी। ओके करके आप इसे ले आएँ इस जगह पर। तो अगर आप देखें तो हमने दोनों साइड पे पिन बना लिया है। अब आते हैं टॉप व्यू पे, सभी को सिलेक्ट करते हैं और ऑल्ट के साथ इन दोनों को करते हैं डीसेलेक्ट। देन कंट्रोल वी यानी कि कॉपी। ओके, रोटेट टूल लेते हैं और इसको करते हैं रोटेट। बट रोटेट करने से पहले आप एंगल स्नैप बटन ऑन करना ना भूलें। तो इससे होगा क्या, आप इसे परफेक्टली 90 डिग्री पे रोटेट कर पाएंगे। देन थोड़ी बहुत जो आपको एडजस्टमेंट करनी है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमने ये चारों पिन भी बना लिए। अब आप देख सकते हैं सेंटर पे लिखा हुआ है CPU। तो ये हमें कैसे करना है इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। आपको जाना होगा यहाँ पे टेक्स्ट पे, यानी कि क्रिएट पैनल शेप और टेक्स्ट। अब टॉप व्यू पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसका जो साइज़ है उसे कम कर लेते हैं और जो मैक्स टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ हम लिख देते हैं CPU। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको लगता है कि यहाँ पे फिट बैठेगा। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। मैंने फ़िलहाल CPU वर्ड के लिए सिंपल एरियल बोल्ड यूज़ कर लिया।
अब इसमें भी सेम बेवल अप्लाई करना है, तो इस ऑब्जेक्ट के बेवल को हम कॉपी कर लेते हैं और CPU पे आके हम कर देते हैं पेस्ट। जैसे ही हमने ये किया, CPU का ये टेक्स्ट लिखाया जा चुका है। आपको बस इसे ऊपर ले आना है कुछ इस तरीके से। देन बेवल के वैल्यूज़ को आप कंट्रोल करें, जैसे कि आपको लगता है कि आउटलाइन थोड़ा इस तरीके से रहे और हाइट थोड़ी इस तरीके से रहे। अगेन ये जो कलर है वो मुझे इस पे अप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले आप इसे सेलेक्ट करें, फिर इसे सेलेक्ट करें, फिर यहाँ चले जाएं कलर सेटिंग पे और ओके कर दें। अब आप देखें सेम कलर उस पर भी अप्लाई हो चुका है। तो अभी हमने केवल कलर्स पे काम किया है, बट साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि कैसे आप इस तरीके के 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टेक्स्ट को कुछ और चेंज करना है, जैसे कि इसकी साइज़, तो आप यहाँ से आकर के उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हैं एज पर योर रेफरेंस। फिलहाल हमने अभी इस तरीके से इसको सेट कर दिया और ये हमारा सिंपल सा एक CPU यानी प्रोसेसर का 3D मॉडल हमने बना करके रख लिया। तो इसी तरीके से आपको भी ट्राई करना है, कमेंट करके बताना है कि ये प्रोसेस आपको कैसा लगा। शायद आपको इजी लगा होगा और आप इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे, और अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखे यस। इसके अलावा इस वीडियो को कर दे लाइक और अपने दोस्तों को कर दे शेयर। तो फाइनली आपने देखा कि कितने बेसिक तरीके से और कुछ सिंपल टूल्स का यूज करके हमने अपना ये 3D मॉडल तैयार किया। अब आपकी बारी है, अगर आपने तैयार कर लिया है तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ आप कमेंट करके अपना कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को जो 3ds मैक्स में मास्टर बनना चाहते हैं आपकी तरह। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।